हेलो दोस्तों, आप सभी का मलंग जैन फैमिली में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल में आपको जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी देते रहते हैं, लेकिन अब इसमें आप एमसीक्यू जो पूर्वावलोकन होते हैं वो भी सॉल्व कर पाएंगे। अभी के लिए मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की वीडियोज मिलती रहेंगी। तो बने रहें हमारे चैनल से और हमें ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डेटा। कंप्यूटर जब डेटा को प्रोसेस करता है तो वो इंफॉर्मेशन बनती है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, एटीएम क्या होते हैं। ऑप्शंस हैं बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो बैंकों की शाखाएं नहीं होती हैं, तो हमें इसका राइट आंसर है बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। नेक्स्ट आ जाएं, डेटा प्रोसेस का अर्थ क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग, जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो ये क्या बनता है, इंफॉर्मेशन। इसके इसके ऑप्शंस हैं डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जब डेटा प्रोसेस होता है तो ये क्या बन जाता है, एक इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कहाँ यूज होगी, तो वो वाणिज्यिक उपयोग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शंस है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, या फिर एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इनमें से कोई नहीं। ये अर्थमेटिकल है। अर्थमेटिकल मतलब जो नंबर्स यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये इसे हम ALU भी बोलते हैं। ALU को फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो यही है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 6 पर। डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशंस करने के लिए उपयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं नेक्स्ट, की, या फिर अल्फा न्यूमेरिक, या फिर न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं। आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि नंबर स्टोर, और जब नंबर आएगा तो वो न्यूमेरिक होगा, ना कि अल्फा न्यूमेरिक। आगे आ जाए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डेटा हम भेजते हैं उसे क्या बोलोगे, आउटपुट, एल्गोरिदम, या फिर इनपुट, या कैलकुलेशंस, या फिर फ्लो चार्ट। तो जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा को भेजते हैं तो वो होता है इनपुट, और उसमें से जब डेटा को हम बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम आउटपुट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। आगे आ जाएं 8 नंबर पे। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं पेरिफेरल्स, मेमोरी, या फिर स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट, या फिर CPU। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए CPU, क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण है ये प्रोसेस कहाँ पर होगा, हमारे CPU पर। तो ये रूपांतरण भी कौन करेगा, CPU। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर क्या है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, या फिर मानव मशीन, या फिर विद्युत मशीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो आप इसको पोस्ट करके इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से
एक नहीं है। डेटा संकलन करना या फिर डेटा संचयन करना या फिर डेटा संसाधन करना या डेटा निर्गमन करना या फिर डेटा का आकलन करना। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर है डेटा का आकलन करना। ये काम इसका नहीं होता है, बाकी ये संकलन करता है, संचयन करता है, संसाधन करता है और निर्गमन भी करता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे 11 पे। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्या सूचना को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए संख्या भी होता है, चिन्ह भी होता है, दी गई सूचनाएं ये सारी होते हैं। तो इसमें हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। आगे आते हैं। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को या फिर एकत्रित डेटा को या फिर जो एकत्रित चिन्ह है उसको। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जैसा कि इसके पहले ही पढ़े हो, जब एकत्रित डेटा होता है तो ये क्या बनता है? एक इंफॉर्मेशन, मतलब एक सूचना बन जाती है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है सीपीयू का भाग है, सीपीयू का कौन सा भाग है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, एएलयू। इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? ए से अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आगे आ जाते हैं। ईडीपी क्या होता है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे आ जाते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे। एएलयू का पूरा नाम बताइए। जैसा कि मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ, नेक्स्ट इसमें ये एएलयू, तो इसका भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे एएलयू का फुल फॉर्म। आगे आ जाते हैं। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या होते हैं? सीपीयू चिप होता है, बॉक्स होता है या फिर सर्किट होता है या फिर पेरिफेरल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए कंप्यूटर में जो सीपीयू क्या होते हैं? एक चिप होता है। आगे आ जाए। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? अंकित कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रह या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, मॉनिटर या फिर मॉडेम या फिर सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो किसे बोलते हो? किसे? सीपीयू। आगे आ जाओ। बीडीयू, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? प्रिंटर, माउस या फिर सीपीयू या फिर टर्मिनल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारा सीपीयू। वीडियो एवं कीबोर्ड का जो संपर्क स्थापित करता है वो किससे होता है? सीपीयू। इसी से सभी अटैच होते हैं। आगे आ जाओ। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संबंधित संसाधित करने वाला साधन भी है। आपका ऑप्शंस हैं गणितीय, अगणितीय, विपणन या फिर ए एवं बी दोनों निम्न में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, गणितीय और अगणितीय। आगे आ जाओ। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? ऑप्शंस है मानव मन, कंप्यूटर दोनों में बराबर है या फिर कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शंस में आंसर क्या होना चाहिए? तो अधिक गति होती है मानव मन की। आगे आ जाते हैं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के काम डैश हैं। अंकगणितीय, परिकलन,
दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए तथा बी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए क्या, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई मतलब जो सीपीयू के काम क्या होते हैं, डेटा को प्रोसेस करना। नेक्स्ट आ जाए, आगे कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में होती है। आगे आ जाए, सामान्य, उच्च, निम्न, औसत या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए, इसका आंसर ए, सामान्य होना चाहिए। आगे आ जाए, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर होना चाहिए कृत्रिम। कृत्रिम उसे बोलते हैं जो मानव द्वारा बनाया जाता है, मतलब खुद से बनाया जाए। कंप्यूटर, अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती। ऑप्शंस हैं, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, इसमें निवेश एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का उपयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल होते हैं। ऑप्शंस हैं, डेटा का संकलन एवं निवेशन, डेटा का संचयन या फिर डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्माण या पुनर्निर्गमन, और विपणन या फिर ए, बी या फिर सी, मतलब सभी। तो आपके ऑप्शंस हो गए हैं, आपका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, ए, बी तथा सी तीनों। अगला आपका है 28 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर की क्षमता डैश है, सीमित, असीमित, निम्न, उच्च, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए इसकी सीमित है। जितना आपने इसमें दिया होगा डेटा ये उतना ही बता पाएगा, तो इसीलिए इसे हम सीमित कहेंगे। आगे आ जाएं 29, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं, निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक या फिर बाह्य स्मृति या फिर इंटरनेट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, प्रिंटर, ऑप्शन है आपके, प्रिंटर या कुंजी पटल या फिर सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए, नियंत्रक कौन करता है, तो हमारा सीपीयू जो होता है, सीपीयू एक नियंत्रक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम देखें 31 में, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, ये तो इजी ही है, इसे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है, तो इसे आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है सीपीयू का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर। कंप्यूटर, अब इसमें हमें बताना है इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो आंकड़े के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, या फिर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, या फिर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाते हैं, या फिर नीचे दिए गए इसमें कुछ कूट हैं जिसमें से आपको राइट आंसर देना है, ए और बी या फिर ए 1, 2 और 3 या फिर 2, 3, 4 या फिर सभी चारों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए सभी। कंप्यूटर ये सारे कार्य कर सकता है। आगे आ जाते हैं 34 पर, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ऑप्शंस हैं, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, या फिर
संबंधित वित्तीय संसाधनों की, या फिर जनशक्ति के प्रशिक्षण की, या फिर एक अत्याधुनिक संरचना की। आपको इसमें कोड दिया गया है जिसमें आपके ऑप्शंस हैं ए और 2, या फिर 2 और 3, या फिर 1, 2 और 4, या फिर सभी चारों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसकी आवश्यकता हमें सभी चारों की होती है किसी कंप्यूटरीकरण में व्यवस्थित रखने के लिए। आगे आ जाएं। कंप्यूटर के संदर्भ में जो एएलयू का तात्पर्य क्या होता है, जैसे इसके पहले बता चुका हूं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसका होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आगे आ जाएं। कंपेयर है, जो कंपेयर होता है वो क्या होते हैं, एक अरिथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, अरिथमेटिकल मतलब जो एएलयू होता है। आगे आ जाएं। या फिर एएलयू का जो लॉजिकल कार्य होता है वो करता है, या फिर एएलयू का जो इनपुट आउटपुट कार्य होता है वो, या फिर ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके राइट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए, एएलयू का जो अरिथमेटिकल कार्य करता है ये कंपेयर करता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, या फिर ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस। कंप्यूटर कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो प्रोसेस होता है। आगे आ जाते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, या फिर मेमोरी, या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन में आपका राइट आंसर होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर होना चाहिए ये सभी, क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म, और ये मेमोरी इसमें भी होती है, और एएलयू भी इसी में होता है, सीपीयू। आगे आ जाएं 39 पे। तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को हम क्या बोलते हैं, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि जो डेटा को भेजा जाता है उसे हम इनपुट बोलते हैं, जो बाहर निकाला जाता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए इनपुट, क्योंकि हम एक कंप्यूटर में ले जा रहे हैं। जैसे हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये सारे क्या है इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हो गया। 40 नंबर पे आते हैं। तो प्रोसेस्ड जो डेटा होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस डेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस हैं इनपुट, आउटपुट, या फिर प्रोसेस, या फिर ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट। तो प्रोसेस्ड डेटा होते हैं जो प्रोसेस करके बाहर आ गए वो आउटपुट बन जाते हैं। जैसे स्क्रीन पर आ जाना वो भी एक आउटपुट होता है, बस वो सॉफ्ट होता है, और जब प्रिंटर से आ जाता है तो वो हार्ड हार्ड कॉपी हो जाती है। आगे आ जाएं 41 पे। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य जो स्थापित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल यूनिट, या फिर कंट्रोल यूनिट स्थापित करता है, या फिर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, या फिर ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यही हमें सामंजस्य मतलब सभी में क्या रखता है, सभी को कंट्रोल भी करता है। आगे आ जाए सीपीयू के कार्य क्या होते हैं। ऑप्शंस है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, यस। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना। आगे है निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या, डी, क्योंकि ये सारे कार्य करता है सीपीयू। आगे आ जाए। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, कौन करेगा, ये तो सबको पता है कि सीपीयू होता है, यही प्रोसेस करता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू द्वारा। आगे आते हैं 44 पे। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग या तुलना कार्य करता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अरिथमेटिकल एवं लॉजिकल यूनिट, जो इसके पहले मैंने कई बार बता चुका हूं इसको, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू। ये कहाँ होता है, तो ये सीपीयू में होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये नंबर जो फॉर्मूलेज या जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक प्रकार से कैलकुलेटर का कार्य करता है। इसमें आ जाए अगले क्वेश्चन पे 45।
आउटपुट क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं, वह जो प्रोसेस यूजर से ले, या फिर वह जो यूजर प्रोसेस को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, या फिर वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, वह जो प्रोसेस यूजर को दे। यूजर मतलब जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आउटपुट मतलब जो स्क्रीन पर दिख रही है या फिर आपको हार्ड कॉपी में मिले, तो वो हुआ आउटपुट। आगे आ जाए, यहाँ पर 46 पर आपका क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम होता है डेटा, मेमोरी, या फिर आउटपुट या इनपुट, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट। प्रोसेस्ड करके जो परिणाम आता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। आगे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे 47, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ऑप्शंस हैं, वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, या फिर ग्राफिक शेप और फिगर। अगला ऑप्शंस, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। आते हैं 48 क्वेश्चन पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शंस है, मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। अगले क्वेश्चन पे, डैश कच्चे तथ्य बताता है कि जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, सूचना, रिपोर्टिंग, डेटा सूचना, या फिर सूचना बिट्स, रिकॉर्ड्स बाइट्स, या फिर बिट्स बाइट्स। इसमें राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जब डेटा कच्चा होता है और ये प्रोसेस्ड करके उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है? एक सूचना पर, जो वो अर्थपूर्ण बन जाता है और वो एक बिजनेस में यूज करना मतलब वाणिज्यिक यूज के लिए आ सकता है। अब आते हैं 50 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें है कि शब्द, आवाज, या फिर इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले का रूप में समझ सकें और उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, डिवाइस, ड्राइवर्स, या फिर डिवाइजर रीडर्स, या फिर इनपुट डिवाइसेस, या फिर आउटपुट डिवाइसेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइसेस। तो ऐसे ही आपको डेली 50 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आप जो जो क्वेश्चंस के हैं उसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।